सेकेंड, थर्ड। सर हाँ बोलो। सर इसके डाउट नेक्स्ट क्लास से अभी पूरी शीट नहीं हो, अभी ये पूरे नहीं हो पाए। कितने कर लिए? मैंने अभी 7 ही करे हैं। 7 ही करे हैं। चलो 7 का डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। हाँ 7 में बताओ डाउट। सर वो 4 बता दो। 4 और सर मैं अभी कर रहा था, मेरे को 2-3 बार और ट्राई करने हैं अभी। सर थोड़ा टाइम और दे दो तो हो अच्छा, नहीं मैं अभी थोड़ा। 1 to 7 में तो 4 है ना डाउट। चलो फोर्थ बता देता हूँ, बाकी अगली क्लास में फिर डिस्कस कर देंगे। ठीक है सर। लेकिन ट्राई कर, ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं। कब अपनी क्लास थी? मंडे को थी, अब तो 2 दिन बाद हो रही क्लास, तो ट्राई वो करने चाहिए आपको। वो फिजी में भेजते हैं सारे ना, उस चक्कर में थोड़ा वो। सॉरी सर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन आप और देखते हैं। P1 and P2 are length of perpendicular from origin on the tangent and normal drawn to the curve. Then find the value of फोर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। ये आपको बताया था x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इज इक्वल टू a पावर 2/3। इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? तो इस पे कोई पॉइंट एज्यूम करना हो तो क्या लेते हैं? a cos cube theta x is equal to y is equal to a sin cube theta. a cos cube theta and y is equal to a sin cube theta। ये बताया था आपको टेंजेंट नॉर्मल में पैरामेट्रिक पॉइंट। यही आपको यहाँ लेना है, मतलब a की जगह क्या हो गया 6, तो पहला है x बराबर 6 cos क्यूब थीटा, y बराबर 6 sin क्यूब थीटा, dy बाई dx सब निकाल लीजिए। dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा मतलब 6 into 3 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन 6 3 cos स्क्वायर थीटा into cos थीटा करेगा माइनस sin थीटा। ये आ गया माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे इसमें, तो क्या लिख लेंगे? टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 6 sin क्यूब थीटा अपॉन इक्वल टू माइनस sin थीटा cos थीटा into x माइनस x1 x माइनस 6 cos क्यूब थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको cos को इसको, तो आया y cos थीटा माइनस 6 sin क्यूब थीटा cos थीटा बराबर माइनस sin थीटा x प्लस 6 cos क्यूब थीटा इंटू sin थीटा। इस टर्म को ले आइए एलएचएस में, ये आ गया sin थीटा इंटू x प्लस cos थीटा इंटू y, इसको यहाँ रख लें। और क्या करना है, इस टर्म को ले जाए आरएचएस में, इन दोनों में से इसको इधर ले जाएंगे, ये जगह 6, दोनों में क्या कॉमन लीजिए sin थीटा इंटू cos थीटा कॉमन लीजिए, तो ब्रैकेट में बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। अब इस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 क्या होगी c अपान मतलब 6 sin थीटा cos थीटा अपान रूट ओवर sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1, इसी को क्या ले सकते हो 3 sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा को। ये आ गया टेंजेंट, ऐसे ही नॉर्मल निकाल लो और उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे, sin स्क्वायर यहाँ आएगा, वहाँ cos स्क्वायर वो ऐड होके 1 हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। देख लीजिए ऐसा ही है, टेंजेंट P1 P2 आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये मैंने टेंजेंट निकाला, ऐसे ही नॉर्मल कैलकुलेट करना है।
देख ले सॉल्यूशन, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ठीक, और कोई डाउट तो नहीं है इसमें 1 to 7 में किसी को, किसी और स्टूडेंट को? चलो फिर इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 1 to 7 और रिमेनिंग क्वेश्चंस भी 11 to 15 तो रेड मेजर के हैं, पहले 1 to 10 टेंजेंट के हैं, टेंजेंट नॉर्मल टॉपिक है, और उसके बाद है सेक्शन भी मोनोटोनिसिटी। ठीक है, जल्दी कंप्लीट करें जिससे कि आगे भी डिस्कशन हम लोग कर पाए। तो अगली क्लास मतलब कल है तो मैं डिस्कशन इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ, टेंजेंट नॉर्मल वाला ही, उतना ही पोर्शन आप लोग कल कर लें। अभी आगे करते हैं, पढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। क्या पढ़ना था हमें लास्ट आर्टिकल इसमें? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं मैक्सिमम की। मैक्सिमम जिसमें हम यहाँ पे, जिसको हम रिलेटिव मैक्सिमम भी बोल रहे हैं, और लोकल मैक्सिमम। रिलेटिव मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम एक ही है। मैक्सिमम के पहले अगर कुछ लिखा नहीं है, ग्लोबल मैक्सिमम और हाईएस्ट वैल्यू, तो केवल मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो ज्यादातर में वो लोकल मैक्सिमम या रिलेटिव मैक्सिमम की ही बात होती है। वैसे लैंग्वेज से हमें समझना पड़ेगा। तो रिलेटिव मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमम एक ही है। किसी पॉइंट पे फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमम मतलब रिलेटिव टू इट्स पॉइंट इन नेबरहुड। देखें उसकी डेफिनेशन, a point x is equal to a is said to have नहीं, कुछ सही नहीं बैठा ये, इसको वापस लिखें। a function y is equal to fx, a function y is equal to fx is said to have a local maximum at x is equal to a, at a point x is equal to a, if a is greater than f a plus h and f a is greater than f a minus h, where h is very small positive quantity or sufficiently small positive quantity. या उसको आप ऐसे भी दे सकते हैं, h greater than 0 but h is tending towards 0. देखें ग्राफिकली इस पॉइंट को समझते हैं, क्या कहा गया इसमें। कहते हैं मान लीजिए कि इस तरह से कोई ग्राफ है, ये है ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स का। इसका ग्राफ है y बराबर एफ एक्स फंक्शन। ये पॉइंट था x इज इक्वल टू a के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ रही है एफ ए। अब ध्यान देखें तो ये जो एफ ए वाली वैल्यू है, यहाँ अपने नियर बाई अपनी लोकेलिटी में, जो इसके जस्ट आगे और जस्ट पीछे मतलब इसके जस्ट बाद में अगर आप कोई वैल्यू लेते हैं, जस्ट इसके आगे एफ ए प्लस एच पर, ए प्लस एच पे के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी,
एफ ए प्लस एच, तो ये क्लियरली उससे ज्यादा है। और इसके पहले जो वैल्यू है ए माइनस एच, उस पर जो वैल्यू होगी एफ ए माइनस एच, उससे भी ये ज्यादा है। अगर ये नियर बाई दोनों तरफ की वैल्यू से वेरी क्लोज वैल्यू से ग्रेटर है तो हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमम। और इस पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी दैट विल बी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। x इक्वल टू a इज नोन एज लोकल मैक्सिमम पॉइंट। ये कोई जरूरी नहीं है कि पूरे फंक्शन की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू हो सकता है इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू भी हो आगे जाकर, लेकिन ये अपने नेबरहुड में अपनी लोकेलिटी में ग्रेटेस्ट है, तो हम क्या कहेंगे, ये लोकल मैक्सिमम है। जैसे अगर मैं आपका एक टेस्ट लेता हूं और उसमें आप जो 10-12 स्टूडेंट्स हैं वो टेस्ट दे रहे हैं, उसमें जिसका मैक्सिमम आ गया तो हम कहेंगे इस लोकेलिटी में, इन 10-12 स्टूडेंट्स में, विज्ञान की लोकेलिटी में ये क्या है, लोकल मैक्सिमम है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये पूरे फरीदाबाद का या पूरे इंडिया का ही मैक्सिमम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये है लोकल मैक्सिमम। रिलेटिव, जैसे कि रिलेटिव टू पॉइंट्स इन इट्स नेबरहुड, इसी को क्या कहते हैं, रिलेटिव मैक्सिमम। जो पॉइंट्स इसके नेबरहुड में है उनके रिलेटिवली ये पॉइंट पर वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है, इसलिए इसे कहते हैं रिलेटिव मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम। और ये जो डेफिनेशन है लोकल मैक्सिमम, और इसी तरह से अभी हम पढ़ेंगे लोकल मिनिमम, ये डिसकंटीन्यूअस कॉन्टिन्यूअस सभी फंक्शंस में एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी फंक्शन, डेरिवेबल हो नॉन डेरिवेबल हो। नेक्स्ट लिखेंगे मिनिमम आर रिलेटिव मिनिमम आर लोकल मिनिमम। ठीक, लिखें, क्लियर कर दें सब, लिखें मिनिमम और रिलेटिव मिनिमम और लोकल मिनिमम। मिनिमम और रिलेटिव मिनिमम और लोकल मिनिमम। A point x is equal to a, a point x is equal to a, सॉरी फिर से वैसे ही लिखा, ये थोड़ा चेंज करेंगे, जैसे पहले वाला लिखा था वैसे ही लिखेंगे। A function y is equal to fx, a function y is equal to fx is said to have a local minimum at x is equal to a if fa is less than fa plus h and fa is less than fa minus h, again where h is greater than 0 and h approaches towards 0, means h is very small positive quantity or sufficiently small positive quantity। ठीक है, और ये जैसा पहले मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस सभी फंक्शंस में एप्लीकेबल। मान लीजिए अगर मैं ये नॉन डेरिवेबल फंक्शन बना लिया ए पर, ये ग्राफ बना लिया, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू ए, इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू क्या होगी, एफ ए।
अब एफ ए की जो वैल्यू है अपनी लोकेलिटी में इसके जस्ट बाद में जो वैल्यू आ रही है या जस्ट पहले जो वैल्यू आ रही है, दोनों वैल्यू से क्या है, छोटी है। तो इसलिए क्या कहेंगे हम लोग, ये लोकल मिनिमम, मतलब लोकल छोटी और लोकल छोटू है ये, ठीक है ना, अपनी लोकेलिटी में आसपास वाले से सबसे छोटा है। सब पूरे में सबसे छोटा हो ऐसा जरूरी नहीं पूरी दुनिया में सबसे छोटा हो, लेकिन अपनी लोकेलिटी में छोटा है, रिलेटिव मिनिमम। इसके आजू बाजू अगल वाली वैल्यू के रिलेटिव ये मिनिमम है, तो उसे कहेंगे रिलेटिव मिनिमम। अब देखिए डिसकंटिन्यूअस में भी ये एप्लीकेबल है। कुछ ग्राफ बना के देखते हैं, वहां पर अब आप बताइएगा कि मिनिमम है या मैक्सिमम है। नोट कर लें इसको, और अब मैं ये जो ग्राफ बना रहा हूं उसमें आप देखें और बताएं। ये x इक्वल टू a पर ये पॉइंट इंक्लूड है, तो ये वैल्यू क्या हुई, x इक्वल टू a करस्पॉन्डिंग ये है f। हमें a पर बताना है, बताइए लोकल मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम। मैक्सिमम होगा, या एक वर्ड और भी हो सकता है, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। कोई जरूरी नहीं कि मैक्सिमम मिनिमम हो। मान लो अच्छा मैं कहूँ कि इस पॉइंट पे बताओ ये फंक्शन में मैक्सिमम है या मिनिमम, तो इसके पहले से ये बड़ा है, सॉरी इसके पहले से ये छोटा है और इसके बाद वाली वैल्यू से बड़ा है। तो ये क्या हुआ, एक तरफ से बड़ा हो और एक तरफ से छोटा हो तो न बड़ा है ना छोटा है, ठीक है। दोनों तरफ से बड़ा हो, अगल बगल दोनों से बड़ा है, आपके दाएं और बाएं दोनों तरफ से बड़ा है तो क्या है, बड़ा वैल्यू। दाएं बाएं दोनों तरफ से छोटा है तो क्या है, छोटा है। एक तरफ से बड़ा एक तरफ से छोटा है तो ना बड़ा है ना छोटा है। अब इसमें देखते हैं ए पर, बोलिए क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमम, ठीक है। लोकल मैक्सिमम होगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए इसके पहले वाली वैल्यू इसके पहले वाली वैल्यू से ज्यादा है, और इसके बाद वाली जस्ट इसके बाद मतलब यहीं पे देखना है आपको, बहुत आगे जाके नहीं देखना है, जस्ट नेबरहुड ए के जस्ट आगे यहाँ पे ए प्लस एच, तो ए प्लस एच और ए माइनस एच दोनों पर जो वैल्यूज हैं उन दोनों से ही ये बड़ी है वैल्यू, तो ये लोकल बड़ी वैल्यू हो गई। समझ गए। कोई दिक्कत है इसमें। दूसरा देखते हैं ग्राफ। यहाँ पे ना पॉइंट इंक्लूड करके मैं इधर इंक्लूड कर देता, मान लीजिए ग्राफ ये ऐसा ही था, यहाँ था पॉइंट इंक्लूडेड ए पर, x इक्वल टू ए, ये है वैल्यू एफ ए। अब ए पर हम क्या कहें, ये वैल्यू, ठीक है, क्या कहना चाहिए बताइए। सर मिनिमम। मिनिमम, लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम, और नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ये तीन वर्ड हैं, तीन ऑप्शन है। इन तीनों में से कोई ऑप्शन आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि चुप बस दर्शन करने थोड़े आए हैं यहाँ, कथा सुनने नहीं आए हैं आप। देखिए और उस पर ऑब्जर्व करके सोचिए क्या है, मैक्सिमम मिनिमम है, क्यों है, रीजनिंग के साथ बताइए। कौन बताएगा, वेदांत क्या होगा बताओ। सर लोकल मिनिमम। लोकल मिनिमम, सो हम बताओ क्या होगा। लोकल मिनिमम, लोकल छोटी वैल्यू होगी, क्यों, ये इसके जस्ट आगे जाओ, जस्ट आगे बढ़ो तो ये इससे ये वैल्यू इससे बड़ी हुई, इसके पहले आओ तो ये वैल्यू इससे बड़ी हुई, तो ये जो है दोनों तरफ की वैल्यू से छोटी, तो क्या हो गई, लोकल छोटी वैल्यू आ गई, लोकल छुटकी वैल्यू है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं। मान लो ऐसे बनाया, ये है फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स बराबर ए पर, यहाँ पर पॉइंट इंक्लूड नहीं है, यहाँ ना होकर के कहाँ है, ये यहाँ पर जाकर के यहाँ पे मिल रहा है, x बराबर है, ये है एफ ए, ठीक है, x इक्वल टू ए पे। ग्राफ देखिए और ग्राफ से ऑब्जर्व करके बताइए। सिमरन बताओ ये कौन सी वैल्यू होगी? आवाज नहीं जा रही आपको? ट्राई करिए, बताइए। नमन? लोकल मैक्सिमम। सर लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम, देखिए लोकल मैक्सिमम ये वैल्यू है, क्यों? यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये इसके जस्ट पहले वाली वैल्यू और इसके जस्ट बाद वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यू से बड़ी है। हमें बहुत आगे नहीं देखना है, इसके जस्ट नेबरहुड में देखना है, ये दोनों से बड़ी हुई, तो दोनों से बड़ी है तो लोकल, लोकल मैक्सिमम, लोकल बड़ी वैल्यू, लोकल बढ़ की ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना? ऐसे आप चेक कर सकते हैं, लोकल छोटी है, लोकल बड़ी है, लोकल मैक्सिमम है और लोकल मिनिमम है। ये डिसकंटिन्यूअस है, और ध्यान दें डिसकंटिन्यूअस में हम ग्राफ बना करके ही देख सकते हैं। कॉन्टिन्यू डेरिवेबल है अगर फंक्शन तो उसके लिए डिफरेंशिएट करके मेथड है, अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन नॉन डेरिवेबल है तो हमें ग्राफिकली ही देखना पड़ेगा, डिसकंटिन्यूअस है। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने बनाया एफ ए, कहाँ पे बना लिया? एफ ए, ये ग्राफ है, देख रहे हैं सभी लोग? रचित Yes, सिंगला sir. बोलो क्या होना चाहिए? रचित सिंगला, कहाँ चले जाते हैं सब, तुरंत बताते ही नहीं। सर नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम। नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, ठीक है ना, लोकल मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा, सही है सिमरन। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये इसके जस्ट पहले वाली वैल्यू से बड़ा है और इसके बाद वाली वैल्यू से छोटा है, तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ना बड़ा होगा ना ही छोटा, ठीक? चलो इसको नोट कर लीजिए आप, फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसमें। इरेज कर रहा हूं मैं अब, नोट में ये लिखेंगे। सबसे पहले एक ग्राफ बना लीजिए, ये ग्राफ दिया हुआ है क्लोज इंटरवल ए से बी में, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है, डेरिवेबल ना भी हो, ठीक है? ग्राफ आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन y is equal to fx in closed interval a to b is given like this, ठीक है? यहाँ देखें a पर ये वैल्यू है, जैसे ही
मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, इस पॉइंट को, यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, चेंज हो रहा है, इस को मैं C1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू हो गई FC1। ये क्या है, मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम, इस लोकेलिटी में मैक्सिमम। ऐसे ये देखिए यहाँ C2, यहाँ फिर ग्राफ टर्न हो रहा है, ये क्या है, लोकल मिनिमम, इस लोकेलिटी में ये मिनिमम है। ऐसे ही इस पॉइंट को मैं कहता हूँ C3, C4, अगेन ये मैक्सिमम हो गया लोकल, ये हो गया मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। इस तरह से ये C5, C6 एंड B, कुछ पॉइंट्स बनाए मैंने, इसमें कुछ मैक्सिमम मिनिमम है। कोई जरूरी नहीं कि हर ग्राफ ऐसा हो, मैंने ऐसे ही ले लिया है कि ऐसा एक ग्राफ है। इस ग्राफ से हम कुछ पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट, a function may have several local maximum minimum, several local maximum and minimum। जैसा भी ग्राफ हो सकता है कि बहुत सारे मैक्सिमम मिनिमम हो, उसमें हो सकता है एक भी ना हो, ठीक है, डायरेक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन हो, ऐसे है कहीं पे भी ना मैक्सिमम है ना कहीं मिनिमम है, लोकल मैक्सिमम मिनिमम, डिपेंड करता है फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो इस फंक्शन में जैसे बहुत सारे लोकल मैक्सिमम मिनिमम है, ऐसे ही किसी फंक्शन में बहुत सारे लोकल मैक्सिमम मिनिमम हो सकते हैं। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो एक मैक्सिमम आएगा तो फिर मिनिमम आएगा, फिर मैक्सिमम तो फिर मिनिमम, मतलब मैक्सिमम मिनिमम अल्टरनेट आएंगे इन अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इन अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम occurs alternately। लोकल मैक्सिमम मिनिमम क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। एक मैक्सिमम फिर एक मिनिमम, ठीक, दो मैक्सिमम के बीच में कम से कम एक मिनिमम होगा, दो मिनिमम के बीच में एक मैक्सिमम होगा। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो एग्जैक्टली वन होगा। थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसका, थर्ड पॉइंट, मैक्सिमम मिनिमम तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं लिखा है एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम और एक्सट्रीम वैल्यू, तो एक्सट्रीम किसको कहते हैं, एक्सट्रीम केस किसको कहते हैं, जो मैक्सिमम होता है वो भी और जो मिनिमम होता है उसे भी, मतलब आइदर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वर्ड के लिए ही रखते हैं, यूज करते हैं एक्सट्रीमम वर्ड, एक्सट्रीमम या फिर टर्निंग पॉइंट अगर कहीं लिखा है, या टर्निंग वैल्यू लिखा है, ये दोनों के लिए यूज किया जाता है, आर यूज्ड फॉर बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए ही यूज करते हैं, टर्म एक्सट्रीमम लिखा हो या फिर टर्निंग पॉइंट लिखा। a local minimum value, a local minimum value may even be greater than, may even be greater than a local maximum value of the same function, of the same function। एक फंक्शन की एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो लोकल मिनिमम वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ देखिए इस ग्राफ में ये जो C4 पे है ये मिनिमम आ रहा है ना, FC4, ये क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू FC4, और ये C1 पे क्या है, लोकल मैक्सिमम। तो FC4 FC1 से क्या है, बड़ा है। जैसे कि हम इस डायग्राम की बात करें तो इन डायग्राम, ठीक है,
local minimum at C4. Local minimum value at C4, that is FC4, is greater than local maximum at C1, FC1. Fifth point. Again, a local minimum need not to be list value of function, and a local maximum need not to be greatest value of the function. एक लोकल मैक्सिमम है जो वो जरूरी नहीं कि वो ग्रेटेस्ट हो, ग्रेटेस्ट हो सकता है एंड पॉइंट पे भी आ रहा हो, ए या बी पे आ जाए। लोकल ए और नीचे आ गया तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ए पर मिनिमम आ जाए, तो एंड पॉइंट पर भी मिनिमम मैक्सिमम आ सकता है, या लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम पे भी हो सकता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस में। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें। पॉइंट नंबर 6, क्लोज इंटरवल ए से बी है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आप अगर आपसे पूछे फंक्शन की, आप एफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, ग्रेटेस्ट लिखा हो या लार्जेस्ट लिखा हो या हाईएस्ट लिखा हो, वो सब सिनोनिम है, लेकिन ग्रेटेस्ट वैल्यू को ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी बोलते हैं। कहीं लिखा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो उसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, या फिर इसी को ग्लोबल मैक्सिमम भी बोलते हैं, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन, ठीक है, आप फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। लोकल मतलब अपनी लोकेलिटी में, ग्लोबल मतलब पूरे जो फंक्शन जहां से जहां तक है ए से बी, पूरे डोमेन में जो दिया हुआ है फंक्शन का, उस पूरे इंटरवल में इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू, दैट विल बी ग्लोबल मैक्सिमम। और वो क्या होता है, दैट इज मैक्सिमम अमंग ऑल दीज वैल्यूज, एफ ए एंड एफ ए एफ बी, एंड पॉइंट ले लो, और बीच की जो जहां जहां पर टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं, जहां भी एक्सट्रीमम आ रहा है, लोकल मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा है, उन सब में
उन सभी पॉइंट्स पर वैल्यू कैलकुलेट कर लो और एंड पॉइंट्स पर ए और बी पे इन सब में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो होगी ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और जो सबसे छोटी होगी दैट विल बी लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो अब ये है ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद लिस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लिस्ट वैल्यू ऑफ fx इन क्लोज इंटरवल a to b, उसी को क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट मिनिमम are also known as global minimum of function in closed interval a to b। और वो क्या आएगा? इन सभी में जो मिनिमम वैल्यू max मैक्स मतलब मैक्सिमम और min मिनिमम है, इन सभी वैल्यूज में जो सबसे छोटी वैल्यू fa, fb, fc1, fc2 और अप टू fcn जितने भी पॉइंट्स पर मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा है और एंड पॉइंट्स वो सभी देख लीजिए, उससे आप बता सकते हैं ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम। नोट कर लीजिए इसे, कोई भी डाउट है तो बताइए। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। इसका सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखेंगे। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। जिसमें फर्स्ट वन लिखेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स लिखिए इसमें डेफिनेशन। द सेट ऑफ पॉइंट्स, द सेट ऑफ पॉइंट्स where either f dash x is equal to 0, जहां पर f dash x 0 हो जाता है वो सभी पॉइंट्स जहां पे भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, या फिर f dash x does not exist, does not exist फंक्शन डेरिवेबल नहीं है, does not exist but continuous, बट कॉन्टिन्यूअस, जहां पे डेरिवेबल नहीं है लेकिन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। डिसकॉन्टिन्यूअस है और नॉन डेरिवेबल है तो वो पॉइंट नहीं लेंगे। आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स। अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है तो हम तो नॉन डेरिवेबल होता ही है, तो उन पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट नहीं लेना है जहां पे कॉन्टिन्यूअस है और नॉन डेरिवेबल। सेकेंड डेफिनेशन लिखेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स।
इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, खासतौर से फर्स्ट वन कई बार क्वेश्चंस में आता है। फाइंड नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, या क्रिटिकल पॉइंट्स दिए हुए हैं तो क्रिटिकल पॉइंट्स जहां पे f'(x) 0 है या फिर f'(x) डिफाइंड नहीं है लेकिन कॉन्टिन्यूअस है। स्टेशनरी पॉइंट इसी का एक पार्ट ही है, जहां f'(x) 0 होता है, केवल वो पॉइंट्स, द सेट ऑफ पॉइंट्स, द सेट ऑफ पॉइंट्स where f'(x) is equal to 0, जहां f'(x) 0 है, are called stationary points। वो सभी पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी पॉइंट्स, जहां पर f'(x) 0 होता है। और जहां पर f'(x) 0 है या फिर डिफाइंड नहीं है लेकिन कॉन्टिन्यूअस है, वो है क्रिटिकल पॉइंट्स। अब किसी फंक्शन में लोकल मैक्सिमम मिनिमम कैसे चेक करेंगे? डिसकंटिन्यूअस है ग्राफ, या फिर आपको पता है स्टैंडर्ड फंक्शन का, तो ग्राफ बनाएंगे और उससे देख सकते हैं। लेकिन अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं और उसकी हेल्प से चेक कर लेते हैं। तो लिखते हैं मेथड, एक्चुअली दो मेथड पढ़ेंगे तो इसलिए मेथड्स लिखते हैं, मेथड्स टू चेक लोकल मैक्सिमम और मिनिमम for a derivable function, for a derivable function। एक डेरिवेबल फंक्शन का लोकल मैक्सिमम और मिनिमम चेक करें। दो मेथड है। पहला मेथड है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना है, उसको विजुअलाइज करना है, उसको समझना है और उसी से आंसर आ जाएगा। इन सभी के लिए क्या होना चाहिए? फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए, ये तो कंडीशन है ही। देखते हैं, लेट y is equal to f(x) be डेरिवेबल फंक्शन। लेट y is equal to f(x) be a डेरिवेबल फंक्शन। आपको क्या करना है? अब इसे डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेबल है तो डिफरेंशिएट करके फैक्टराइज करके देख लीजिए इसके क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट कौन से होंगे? अगर डेरिवेबल है तो क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट सेम है, जहां f'(x) 0 होगा। एग्जिस्ट नहीं करने की तो बात ही नहीं, क्योंकि डेरिवेबल है। चलिए, फाइंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, और इसके लिए फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए और उसको फैक्टराइज कर लीजिए लीनियर फैक्टर्स में, और जहां जहां 0 हो रहा है। लेट x is equal to a is one of any one critical point। क्या करें? f'(x) डिफरेंशिएट कर लें, जहां 0 हो रहा है वो देख लें, रियल लंबा लाइन पे बना लें और उसका साइन देखें कि f'(x) का साइन कैसे चेंज होता है। मान लीजिए x is equal to a पर किसी क्रिटिकल पॉइंट पर उसका किसका साइन? f'(x) का साइन। इफ साइन ऑफ f'(x), साइन ऑफ f'(x) देखिए किस तरीके से चेंज हो रहा हो। किसी पॉइंट x is equal to a पर, ये ले लिया x बराबर a, इस पर साइन हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। इसके पहले था प्लस, a पर तो 0 होगा, क्यों? ये क्रिटिकल पॉइंट है f'(a) 0। इसके बाद हो रहा है नेगेटिव। अगर ऐसा हो, मतलब पहले फंक्शन क्या हुआ? यहाँ इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग हुआ, फिर क्या होगा? डिक्रीजिंग। f'(x) पॉजिटिव का मतलब फंक्शन f(x) इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, और इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा तो a पर क्या मिलेगा बताइए? लोकल मैक्सिमम। देन x is equal to a is point of लोकल मैक्सिमम। x बराबर a क्या होगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम होगा। नोट करेंगे इसे।
ये फर्स्ट केस था, x बराबर a कोई क्रिटिकल पॉइंट है, वहां पर साइन इस तरह चेंज हो रहा है, उसके पहले था पॉजिटिव फिर निगेटिव, मतलब पहले फंक्शन इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है। यही अगर साइन ऑफ f डैश x इस तरीके से हो, साइन ऑफ f डैश x, a पर देखिए x बराबर a बनाया, a पर तो 0 है, इसके पहले नेगेटिव हो और इसके बाद पॉजिटिव, मतलब पहले फंक्शन डिक्रीज करे फिर इंक्रीज करे तो क्या होगा, x बराबर a इस पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम। यही साइन प्लस से माइनस चेंज हो रहा है तो मैक्सिमम है, माइनस से प्लस चेंज हो रहा है तो मिनिमम है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि साइन चेंज ही ना हो? बोलिए। सर यस, जब इवन पावर हो जाए। हाँ, जब इवन पावर हो तो साइन चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर x बराबर a, जैसे कि मान लीजिए यह है 0, यहाँ साइन चेंज नहीं हुआ, इधर भी था प्लस और इधर भी प्लस, या फिर x बराबर a पे 0 था लेकिन इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, तो साइन चेंज नहीं हुआ। साइन चेंज नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा था फिर इंक्रीज ही कर रहा है, या डिक्रीज कर रहा था फिर डिक्रीज ही कर रहा है, तो देन x इक्वल टू a इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक है, एक्चुअली x इक्वल टू a के लिए यहाँ पर नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम सारे पॉइंट वो नहीं होते, लेकिन ये एक पर्टिकुलर पॉइंट स्पेशल पॉइंट है, लेकिन उसके बारे में डिटेल में हम आगे बाद में पढ़ेंगे। x इक्वल टू a इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा इसके बारे में, एक दो लेक्चर बाद आ जाएगा, इसी मैक्सिमम मिनिमम में ही है। x इक्वल टू a इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, वहां पे डिटेल में बताएंगे कि सभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं, लेकिन ये न तो मैक्सिमम होगा न ही मिनिमम होगा, इस बात को ध्यान रखें यहाँ पर। चलो क्वेश्चन एक करके देखते हैं। पहले फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम oblique minimum, local maximum or minimum for the function fx बराबर x minus 5 raised to the power 55 into x minus 6 raised to the power 66। x minus 5 का पावर में है 55 और x minus 6 के पावर में है 66। इसका हमें लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर है तो जो भी हो, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम, मिनिमम है तो मिनिमम, दोनों है तो जितने भी हैं वो आप कैलकुलेट करें। पॉइंट केवल मतलब x बराबर फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम, y कोऑर्डिनेट नहीं निकालना होता है, केवल x कोऑर्डिनेट। अगर पॉइंट लिखा है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और मिनिमम। रचित शर्मा, क्या रहा बेटा 5 और 60/11?
क्या है इस पे, मैक्सिमम है या मिनिमम? सिक्सटी बाई 11 में मैक्सिमम आ रहा है और 6 में मिनिमम। 60/11 पे मैक्सिमम आ रहा है और 6 पर मिनिमम। और 6 पे मिनिमम। 5 पे भी कुछ आ रहा है? नहीं दिख रहा। नहीं 5 पे कुछ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन था, fx बराबर x माइनस 5 रेज टू द पावर 55 इंटू x माइनस 6 रेज टू द पावर 66, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट किया तो f डैश x बराबर क्या हुआ, प्रोडक्ट टू लगेगा 55 इंटू x माइनस 5 रेज टू द पावर 54। दूसरा टर्म वैसे ही लिखा एज इट इज, प्लस x माइनस 5 पावर 55 इंटू सेकेंड, इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, 66 इंटू x माइनस 6 पावर 65 होगा। अब दोनों तरफ से क्या कॉमन ले लिया, 55 और 66 दोनों 11 से डिविजन है तो 11, और इसमें से पावर क्या कॉमन लेंगे, x माइनस 5 पावर 54 इंटू x माइनस 6 पावर 65, ये कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 5 इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 5, ऐसे लिख लिया तो हो गया 11 x माइनस 5 पावर 54 x माइनस 6 पावर 65, और कितना हुआ यहाँ 5x प्लस 6x 11x माइनस 30 माइनस 60, ऐसे लिख लें फैक्टराइज करके, डिफरेंशिएट करते ही जीरो ना लिखें, बराबर जीरो लिखने लगे, फैक्टराइज करके ऐसे लिख लें सबसे पहले। अब देखिए कहाँ जीरो हो रहा है, 5 पर, ये कहाँ जीरो हुआ 6 पर, और ये कहाँ हुआ 60/11, 60/11 कितना होगा 5 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, ये हुआ ना। 6 का पावर क्या है 65, ऑड पावर है 60/11, पावर 1 हुआ, ऑड हुआ 50/4, इवन हुआ। राइट साइड ऑफ ग्रेटेस्ट रूट क्या लिखते हैं, प्लस, तो एफ डैश एक्स का साइन, ये किसका साइन लिखा जा रहा है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। इन पॉइंट्स पर वैल्यू जीरो है, इसके बाद साइन चेंज होगा माइनस अगले इंटरवल तक, फिर प्लस, लेकिन इवन हो तो पावर क्या होता है, साइन चेंज नहीं होता, मतलब प्लस का प्लस ही रहेगा। तो देखिए यहाँ प्लस से माइनस साइन चेंज होता है, वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और जहां माइनस से प्लस हुआ वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो मैक्सिमम 60/11 है और मिनिमम 6 है, 5 पर नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम है, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। कोई प्रॉब्लम है इसमें, नोट कर लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो फिर अगली क्लास में पढ़ते हैं कल ही, इसके आगे होमवर्क वही है जो लास्ट क्लास का था, टेंजेंट नॉर्मल के एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए, 15 क्वेश्चन है उसमें। कल 4:40 पे पढ़ते हैं इसके आगे मैक्सिमम मिनिमम। ओके, गुड नाइट एवरीवन। रचित शर्मा, तो Yes, कुछ sir. उसके डाउट्स हैं तो देख लेते हैं हूँ मैं उसके डाउट्स, बाकी स्टूडेंट्स जा सकते हैं। बेटा रचित, क्वेश्चंस हैं तुम्हारे पास? सर मैं शेयर करूं? नहीं तो मत शेयर करो, तुम्हारे पास है क्वेश्चन, तुम्हारे पास लिखे हुए, तुम्हारे पास लिखे हुए हैं ना तुम्हारे, जो हाँ जो सर, डाउट है। हाँ सर। ठीक है, 3 पेज हैं, हाँ, तो ये कहाँ के क्वेश्चंस हैं? सर ये मैंने नेट से ढूंढ के निकाल लिए थे।
ठीक है, इंटीग्रेशन। चलो देख लेते हैं इन क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन ऑफ 14, क्या लिखा है? साइन इनवर्स 2x + 2 अपॉन कितना दिया है? √4x² + 8x + 13, यही है ना? देखो यस सर। इसको लिख लो 2x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3²। अब √x² + a² हो तो क्या करते हैं? x को a tan थीटा लेते हैं, तो 2x + 2 बराबर क्या लोगे? 3 tan थीटा। सॉल्व करो, हो जाएगा वो आसानी से। ठीक, समझ गए? नोट कर लो हिंट, आगे बन जाएगा। बोलो, इसके आगे किए हो तो वो भी पूछ सकते हो। ओके सर। अगला क्वेश्चन क्या है? x⁴3m + x⁴2m + x⁴m, ये तो जेई का क्वेश्चन है। 2x⁴2m + 3x⁴m + 6, और इवन सीट में भी था अपने इस टाइप का 1/m dx। सीट मतलब मॉड्यूल में। यहाँ देखिए x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या मिलेगा? x⁴3m - 1, x⁴2m - 1, x⁴m - 1। क्या किया? x कॉमन लिया है और वो x इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना मल्टीप्लाई होगा? x⁴m, ये बन जाएगा 2x⁴3m + 3x⁴2m + 6x⁴m। अब इसको t ले लो, इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना आएगा? 6m x⁴3m - 1, ये आएगा ना x⁴3m - 1, इसका 6m x⁴2m - 1, 6m कॉमन लेना, प्लस 6m x⁴m - 1 dx बराबर dt। ये बराबर dx के साथ मिलकर के dt बन जाएगा। बन जाएगा? देखो यस सर। 16 में क्या लिखा है? sec² अपॉन sec x + tan x raised to the power 9/2 dx। sec x + tan x को t ले लो, sec x + tan x t है, तो sec x - tan x कितना होगा? तो बोलो। 1/t। 1/t, डिफरेंस कितना हुआ? 2 tan x बराबर t - 1/t हुआ। इसे डिफरेंशिएट कर दो तो 2 sec² x dx बराबर 1 + 1/t² dt लिखोगे। तो इस sec² x dx की यहाँ क्या लिखोगे बताओ? 1/2 1 + 1/t² dt, और यहाँ पर इसके प्लेस पे क्या लिखोगे? t⁴9/2। अलग अलग करो, हो गया इंटीग्रेट। बोलो कोई दिक्कत है तो? नो सर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 में क्या लिखा है? 1/x² + a² raised to the power n dx, ये है in। बोला गया in + 1 और in में रिलेशन, तो क्या करना है? यहाँ प्रोडक्ट टू लगा लो, x² + a² पावर n × 1 dx। इसको फर्स्ट और इसे सेकंड ले लो, ठीक है? बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर लो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन, तो आएगा n x² + a² raised to the power n - 1 इनटू 2 x² का डेरिवेटिव 2x, 1 का इंटीग्रेशन x dx। इसको वही रखो, इसको देखो क्या लिखेंगे? ये 2n बाहर, इसको लिखो x² + a² raised to the power n - 1 इनटू x² को लिख लो x² + a² - a²। इसमें मल्टीप्लाई करो तो पावर n बन जाएगा, पावर n बन जाएगा तो दैट इज in। दूसरे वाले मल्टीप्लाई करो तो -a² और क्या होगा? in - 1। ये आ गई रिलेशन in और in - 1 में। n को n + 1 से रिप्लेस कर दो, in की रिलेशन in + 1 से आ जाएगी। यस सर। ठीक है, ऐसे ही 18 में भी रिलेशन लेके आनी है, बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करो। करके देख लेना। अगला पेज बताते हैं।
ये था फर्स्ट पेज। सेकेंड पेज देखो, सेकेंड पेज पर है क्वेश्चन नंबर 7 है e पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x 1 प्लस n x पावर n माइनस 1 माइनस x पावर 2n अपॉन 1 माइनस x पावर n रूट ओवर 1 माइनस x पावर 2n। अलग अलग करते हैं। e पावर x 1 माइनस x पावर 2n में इसको डिवाइड करते हैं, क्या बनेगा 1 माइनस x पावर n इंटू 1 प्लस x पावर n, तो 1 प्लस x पावर n अपॉन रूट ओवर 1 माइनस x पावर 2n ऐसे बन जाएगा। और दूसरे वाले में बनेगा n x पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x पावर n इंटू रूट ओवर 1 माइनस x पावर 2n। सॉल्व करके देखो, इसको f लो, डिफरेंशिएट करके देखो क्या ये f डैश आ रहा है, क्या चेक कर लो, आ जाना चाहिए क्योंकि पैटर्न वैसा है तो बनना तो चाहिए ये। 8 क्लियर नहीं है तुम्हारा क्वेश्चन? सर फिर से भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर नहीं है क्योंकि वहां 2 बार ब्रैकेट कुछ कहीं कुछ मिस्टेक लग रही है। ठीक है, 8 वाले में। 9th देखते हैं। 9th लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन sin 4x। लिमिट तो नहीं थी इसमें, बोलो। इंडेफिनिट पूछ रहे हो तो मुझसे, डेफिनिट तो नहीं था कहीं ये? नहीं सर। इसको लिखो sin x अपॉन 2 sin x cos x sin 2x cos 2x into cos 2x dx। sin x कैंसिल, 1 अपॉन 4 cos x, ये हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x भी लिख सकते हो, देखो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x dx। फर्दर इसमें cos x मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, इस cos स्क्वायर x को लिख लो 1 माइनस sin स्क्वायर x। अब क्या करो, sin x को ले लो t, क्या लिखोगे sin x को t, ये हो गया dt, तो आ गया 1/4 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस 2t स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन करो, अलग अलग इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, यस बोलो सर। कोई दिक्कत हो तो बताते जा। 10th 1 अपॉन 1 प्लस रूट x इंटू रूट ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर dx। रूट ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, क्या लिखते हैं इसको, 1 अपॉन 1 प्लस रूट x, रूट x इसमें से कॉमन लो तो रूट ओवर 1 माइनस x dx। 1 प्लस रूट x को ले लेते हैं t, तुम्हें कौन सा डाउट है कार्तिक? तुम भी हो गया इसी में अभी, बाकी लोग नहीं गए हैं क्या? ये इसके डाउट्स हैं, देख रहे हो तो कोई बात नहीं, देख सकते हो। किसी को डाउट है तो वो भेज सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास टाइम होगा तो मैं लिख दूंगा, नहीं तो ऐसे बताना है तो ऐसे बताना तो फिर भी ठीक है, बता लेंगे। ये इसको t डिफरेंशिएट किया 1 अपॉन 2 रूट x dx dt, तो ये आ गया 2 dt, ये आ जाएगा t, और इसकी जगह क्या लिखोगे, देखो यहाँ से रूट x आ गया t माइनस 1, तो रूट ओवर 1 माइनस t माइनस 1 का स्क्वायर। सर आवाज लो आ रही है। आवाज स्लो आ रही, देख लो ठीक आ रही हो तो आगे बताएं। अब आ रही है। अब ये बन जाना चाहिए, देखो t इंटू रूट ओवर क्वाड्रेटिक 1 अपॉन लीनियर इंटू रूट ओवर क्वाड्रेटिक, या तो t को 1/z ले लो, उससे हो जाएगा। थोड़ा और कैलकुलेशन है, क्वेश्चन ठीक लिखे हो ना ये, अगर क्वेश्चन ठीक लिखा है तो थोड़ी सी और कैलकुलेशन है, t को 1/z ले लो, इसके बाद हो जाएगा फिर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, तुमने लिखा है 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। सर हाँ सर वो पिछली वाली एक बार दिखा सकते हो फिर से, एक बार स्क्रीनशॉट ले रहा था। नहीं, वो तो इरेज हो गया, वापस नहीं आता है इसमें, इरेज हो जाता है। और लेकिन रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग में भेजूंगा, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, ओके सर।
इसको टी ले लो, इसका डेरिवेटिव है ये पूरा, डी डी टी बन जाएगा। log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 को टी ले लो। 12 बहुत आसान से क्वेश्चन है। तो x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर बना लो। माइनस का मतलब x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ लिखो 1/4 मतलब 1/2 का स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई है। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 12। 13th, if the graph of the antiderivative of fx ln x passes through this point। 13th में एंटी डेरिवेटिव मतलब इसका इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन है, ln x प्लस 1 अपॉन ln x का स्क्वायर dx। बाई पार्ट्स कर लो, दोनों बाई पार्ट्स और इनटू 1 इनटू 1। इसका बाई पार्ट्स क्या होगा, ln x इनटू x माइनस डेरिवेटिव इसका कितना हो गया 1 अपॉन ln x इनटू ln x का डेरिवेटिव 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x, ये कैंसिल। इस तरह से इसको लिख लो, या अभी रहने दो, इसको वही रहने दो, इसको बाई पार्ट्स मत लगाओ, इसमें एक बार और बाई पार्ट्स लगा लो। 1 अपॉन ln x इनटू 1, 1/ln x, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1/ln x का डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस 1/ln x का 1/ln x का स्क्वायर माइनस टाइम्स और 1/ln x का डेरिवेटिव 1/x इनटू 1 का इंटीग्रेशन x, x कैंसिल, ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इंटीग्रेट हो गया। दो बार बाई पार्ट्स लगा दिया, वो दूसरे से कैंसिल हो रहा है। देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, ये थे ना क्वेश्चन। हाँ सर। और एक पेज और है तो प्रीमिटिव। चार थे पेजेस तो वैसे मेरे पास तो 3 दिखाई दे रहे हैं, देखो वापस, रुको देखता हूँ 4 पेज हैं क्या। हाँ एक और पेज है, 4 पेज। ठीक है, लेकिन आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं लिखे हैं तुमने, बहुत आसान है। पहले ये सीट में भी है, कई बार आ चुके हैं। ऐसा नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत टफ है, मुझे बहुत वो दिमाग लगाना है। मैंने एक बार भी पढ़े नहीं है, मैं ऐसे ही सॉल्व करते जा रहा हूँ और होते जा रहे हैं, समझ रहा हूँ। तो वापस ट्राई करके एक बार देख लो, बाकी बचे 2 पेज, फिर दिक्कत होगी तो फिर पूछ लेना। ठीक है रचित? हाँ सर। हाँ, मैं तो ऐसे लिखते जाऊंगा, लेकिन आसान क्वेश्चंस है, और वापस कोशिश करके देखो, बन जाने चाहिए। ठीक है, 50% तो मैंने बता ही दिया, और अगली नहीं तो कल नहीं फिर परसों पूछ लेना ओके क्लास सर। में। ओके, और किसी को डाउट है तो वो पूछ, व्हाट्सएप करके ऐसे डाउट पूछ लेगा यहीं पे, वो ज्यादा आसान है। ओके, गुड नाइट एवरीवन।